इस बीच देखिए, नसरल्लाह की मौत के बाद बेहद गुस्से में है ईरान। ये खबर आ रही है सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की गई है। इजराइल के खिलाफ मीटिंग बुलाने की अपील की है। किसने? ईरान ने। इजराइल पर एक्शन की मांग कर रहा है ईरान। ओआईसी से भी आपात बैठक बुलाने की अपील की गई है, यानी तमाम इस्लामिक देशों को एक साथ एक मंच पर लाने की ईरान की यह कोशिश है। ओआईसी की भी आपात बैठक बुलाने की अपील ईरान ने की। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लेबनान में किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। लेबनान सीमा पर आईडीएफ की हलचल तेज होती नजर आ रही है। बॉर्डर पर इजरायली टैंक ब्रिगेड की तैनाती की गई है। यह देखिए किस तरह से इजराइल के सैकड़ों टैंक इस बॉर्डर इलाके में मौजूद हैं। यानी नेतन्याहू की बस एक गो अहेड का इंतजार है, उसके बाद ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल का शुरू हो सकता है। लेबनान के अंदर, लेबनान में कभी भी घुस सकती है। आईडीएफ पूरी तैयारी कर ली गई। और ग्राउंड ऑपरेशन से डरा हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के ठिकानों को लेकर हिजबुल्लाह के जो इस वक्त के लीडरान हैं वो चिंतित हैं। इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है और इससे हिजबुल्लाह के तमाम कमांडर्स बेहद चिंतित हैं। ये खबरें सामने आ रही हैं। जाहिर है ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। इजराइल की सेना लेबनान के अंदर अगर दाखिल होगी तो उससे बचा कैसे जाएगा, इस वक्त इसकी रणनीति लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के कमांडर्स तैयार कर रहे होंगे। लेकिन इजराइल की तैयारी पूरी है। टैंकों की पूरी ब्रिगेड बॉर्डर एरिया में उतार दी गई। और कुलकर्णी साहब, यहां पर एक बार फिर मैं आप ही के पास आऊंगा। ग्राउंड ऑपरेशन क्या मुमकिन नजर आ रहा है? इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी बटी हुई है। जब से नसरल्लाह मारा गया है तब से यह चर्चा लगातार जोरों पर है कि अब इजराइल का अगला कदम क्या होगा। ये तस्वीरें और ये तैयारियां देखकर तो यह लग रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन जिस तरह का गाजा में हुआ था वैसा लेबनान में मुमकिन है। आपका एनालिसिस क्या होगा इस पर? देखिएगा समीर, इस पर कोई शक नहीं कि इजराइल तैयार है अपने सारे टैंक फॉर्मेशन, आर्टिलरी, इन्फेंट्री सब लेकर के। लेकिन जो बिटवीन वो कहते हैं ना, वो जो ब्लू लाइन है और लिटनी रिवर है, वो जो तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है बिटवीन नॉर्थ इजराइल और सदर्न लेबनान के बीच में, वो इलाका इजराइल चाहता है बफर रहे। और इसीलिए 1978 में, 82 में, 2006 में उसी को लेकर के हुआ। इस इलाके में यूएन के द्वारा ये बताया गया है कि वहाँ पर या तो लेबनीज आर्मी रहेगी और यूनाइटेड नेशंस और इंटरिम फोर्स इन लेबनान, जिसके तकरीबन 11,000 सैनिक हैं और 50 देशों से हैं। और 1997 से भारत के भी वहाँ पे यूएन के पीस कीपिंग फोर्स है। तो ये 10,000 लोग वहाँ पे, पर उसके बावजूद भी वहाँ पर हिजबुल्लाह है। और यही कारण है कि नॉर्दर्न इजराइल से 70,000 लोग पलायन कर गए और सदर्न लेबनान से तकरीबन 1 लाख लोग पलायन कर गए। तो इजराइल भी सोच रहा होगा, ज़रूर इजराइल के पास इंफॉर्मेशन है, मोसाद के पास पूरी इंफॉर्मेशन है। और एक बात सोचने की है कि वो लेबनान है, इजराइल लड़ रहा है हिजबुल्लाह से, लेबनान से नहीं लड़ रहा है। तो वहाँ पे लेबनीज आर्मी भी है, हिजबुल्लाह जो नॉन स्टेट एक्टर जैसे आप कह रहे हैं वो भी है, जो बहुत ही ताकतवर है क्योंकि उसके पास काफ़ी कुछ मिलिट्री आर्सेनल है। उसके अलावा भी वहाँ पे अगर आपने देखा कि नसरुल्लाह के मौत के ऊपर सीरिया में मिठाई बांटी गई। तो क्यों सीरिया में मिठाई बांटी गई नसरुल्लाह के? तो उनके दुश्मन उधर हैं। तो हिजबुल्लाह के दुश्मन लेबनान के अंदर भी हैं। उसके बावजूद भी इजराइल जो है तभी करेगा क्योंकि इजराइल चाहता है बफर, जिससे कि आज से कम आने वाली पीढ़ी तक जो भी लेबनान है, पहले तो हिजबुल्लाह का खात्मा, कि हिजबुल्लाह भी अटैक ना करे और लेबनान को भी बफर मिले, जो यूएन ने कहा है, जो ब्लू लाइन और लिटनी रिवर के बीच में। इसी के लिए इजराइल जो है तैयार है। अगर हिजबुल्लाह नहीं मानता है तो फिर उनको ग्राउंड इन्वेजन करना पड़ेगा। ठीक है। और इस बीच देखिए, बेरूत में भी इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं। बेरूत में हर अहम ठिकानों पर इजराइल ने बमबारी की है। हिजबुल्लाह के गढ़ में हवाई हमले हुए हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद भी अटैक्स रुके नहीं हैं। हमलों का सिलसिला बेरूत में लगातार जारी है। हर कोई यही अंदाजा लगा रहा था कि नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल थमेगा, रुकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है।
और इस बीच साउथ लेबनान से अहम खबर है। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना का हमला। लेबनान के सूर शहर पर आईडीएफ ने रॉकेट दागे हैं। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के पोस्ट को यहां पर बनाया है निशाना। लेबनान के सूर शहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आईडीएफ ने रॉकेट दागे हैं, यानी लेबनान में अभी भी इजरायल बारूद बरसा रहा है। और इस बीच यमन से हूती जो हमले कर रहे हैं, उसके बाद तेल अवीव में भी दहशत देखी जा रही है। इजराइल के कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। यमन से हूती ने मिसाइल अटैक किया था, तेल अवीव को बनाया था निशाना, और एक बार फिर तेल अवीव में अलर्ट जारी किया गया है। हूती की तरफ से और हमले किए जा सकते हैं, इसकी आशंका बरकरार है। तो ये 28 तारीख की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 28 सितंबर की, जब इजराइल के कई शहरों में अलर्ट था और हूती की तरफ से यानी यमन से लगातार एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई थी।